बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, हर रोज हो रही है जी। 3-4 दिन पहले खबर आई कि हमने उनके 8-7 रेंजर मार गिराए। आज फिर एक खबर आती है कि हमारा भी जवान शहीद हो गया, उनके एक रेंजर को मार गिराया। इस सब के बीच में हम बाकी सारे दरवाजे खुल के रख के बैठते हैं। हमें ये भी फौजी भी देखते होंगे टीवी पे जो बॉर्डर पे अपनी जान गंवाते हैं कि भाई यहाँ तो जासूसी भी हो रही है, यहाँ तो फिल्म कलाकारों का आदान प्रदान भी हो रहा है, फिल्म की रिलीज हो जाए उसके लिए इतने सारे ड्रामे भी हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांगने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तैयार खड़ी हो जाती हैं। फौजी का दिल टूटता नहीं है इन बातों से, उसको लगता नहीं कि भाई मैं क्यों अपनी जान गंवा रहा हूं ऐसे लोगों के लिए। इस चीज को जिस तरीके से बना के रखा है, प्रेजेंट इस तरीके से करा जा रहा है कि ये जो जंग है, ये लड़ाई है, ये सिर्फ फौजी की है, बाकी बिजनेस एज यूजुअल है। चाहे फिल्मों की बात करें, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, या फिर इवन डिप्लोमेसी की बात करें, कहीं पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बॉर्डर पे शहीद मरता है, दिल्ली से बहुत दूर है, किसी को यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पॉलिटिशियंस आते हैं टीवी स्क्रीन पर, कहते हैं हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है, इसके आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए बड़ा सस्ता तरीका है। अगर आप सीरियस हैं तो आप 3 सवाल पूछेंगे। सबसे पहले उस शख्स ने, उस इंसान ने आधार कार्ड बनाया कैसे? वो आधार कार्ड के इतनी आसानी से हिंदुस्तान में बन जाता, क्योंकि आधार कार्ड के बाद सीधा बनेगा पासपोर्ट, और फिर कौन शक करेगा कि ये यहाँ का रेजिडेंट है कि नहीं है? वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यहाँ पे कुछ भी काम कर सकता है। दूसरी बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा हमने कुछ नहीं करा। एक इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा हम सब लोग ठंडे बैठ गए, उसके अलावा कोई कुछ बात नहीं कर रहा किसी मामले पे। और तीसरी बात यह है कि जो उस आदमी के ऊपर, पाकिस्तानी जो था, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स पाई गई हैं, वो ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर हैं, और वो बीएसएफ और आर्मी के कैंप्स पे हैं। यानी कि ये लोग फिर से साजिश कर रहे हैं, एक और पठानकोट हो, एक और उड़ी हो। इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा और इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, ये सवाल है। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री साहब जाते हैं और हर जगह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करते हैं, ये हमने खुद देखा है, तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर रहे। हमारा ये कहने का मतलब है कि जितनी अर्जेंसी सरहद पे जवान, देखिए आपने बताया आज एक जवान गढ़वाल राइफल्स का शहीद हुआ, हमें नहीं पता, भगवान ना करे, लेकिन हमें नहीं पता कल कौन शहीद हो जाएगा, आज रात को कौन शहीद हो जाएगा। तो जो चीजें, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, जो हम इमीडिएटली इंटरनली कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फिल्मों के बारे में, वो भी सरकार ने अभी तक नहीं बोला कि आप फिल्में बैन करें, वो खुद लोग कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दबाव डाल रही हैं, एमएनएस जैसी। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मैं ये कह रहा हूं एज अ फौजी, एज एन आर्मी ऑफिसर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वही अर्जेंसी जो हम लोग बॉर्डर पे दिखाते हैं, वो अर्जेंसी दिल्ली में क्यों नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री साहब को हम कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत एक आला दर्जे का काम कर रहे हैं, लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि जैसे फिल्मों की बात हो गई, या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन, या कोई भी और ऐसी चीजों हम करें जिसपे पाकिस्तान पे दबाव बने। ये डिप्लोमेसी का जो मामला है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और काफी वक्त लगेगा। ये कल परसों नहीं होने वाला, या हफ्ता 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो फौजी मर रहा है, वो आज मर रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। इसमें गौरव जी का सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या है, बताइए। सर, मेरा यह सुझाव है कि जो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बसित, सबसे पहले उनको निकालें। ये उस समय भी करा गया था जब ऑपरेशन पराक्रम के आसपास, मुझे डेट से याद नहीं है, उस समय भी करा गया था। तो पास्ट में ऐसा करा जा चुका है जहां पे एम्बेसीज ऑलमोस्ट खाली हो गए थे और पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो गई थी। अब ये काम कर सकते हैं, सरकार पाकिस्तानी एक्टर्स या जो भी बिजनेसेस हैं उसके ऊपर बात कर सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ नेग्लिजिबल है, और जो भी है उसमें ट्रेड डेफिसिट हमारी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ नहीं है। तो ऐसे 4-5 एक्शंस हम लोग इमीडिएटली ले सकते हैं, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा घाटा हो $1 या $2 बिलियन का, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन देश की इज्जत इससे बढ़ी है और हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। डिप्लोमेटिक भी मामला चले साथ में, लेकिन इमीडिएटली कुछ फौज के अलावा जो बॉर्डर में हो रहा है उसके अलावा भी